नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिलतरा में गोदावरी पावर और इस्पात लिमिटेड फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 6 अधिकारी कर्मचारी समेत श्रमिकों की मौत हो गई। वहीं कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में तो जुटी, लेकिन इन हादसों के बाद एक बार फिर उद्योगों की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस भी इस मसले को पुरजोर ताकत से उठाने की में लगी हुई है। और पहले इस खास रिपोर्ट को देखिए, फिर शुरू करते हैं इस विषय पर चर्चा। इस्पात लिमिटेड में हुए हादसे के बाद एक बार फिर उद्योगों की लापरवाही का काला सच सामने रख दिया है। फैक्ट्री के भीतर हुई भयावह घटना ने 6 लोगों की जिंदगी निगल ली, जबकि कई अन्य अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जिला प्रशासन हादसे के बाद हरकत में आया। वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ सियासी गुणागणित भिड़ा रही है। सिलतरा फैक्ट्री हादसे में भारी सियासत। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड में 26 सितंबर की शाम बड़ा हादसा। हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी। सीएम साय ने जताया गहरा शोक, बेहतर इलाज के लिए प्रशासन को निर्देश। कांग्रेस ने हादसे को लेकर गठित की दिग्गज नेताओं की 6 सदस्यीय टीम। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने घायल मजदूरों से मुलाकात कर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में इस हादसे में सियासत और सवालिया निशान दोनों खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले भी कई हादसे हुए हैं। श्रम विभाग और उद्योग विभाग की बड़ी लापरवाही है। ये हादसे आखिर कब रुकेंगे? वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए सब करते रहते हैं। गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि लगातार प्लांटों में इस तरह की घटनाएं होना और घटनाएं नहीं रुकना। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उद्योग विभाग की बड़ी लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, श्रम विभाग की लापरवाही है कि समय समय में कि इस तरह के उद्योगों का निरीक्षण परीक्षण इस तरह की हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा। और चलिए इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वात्सल्य मूर्ति बीजेपी नेता हैं, अभिनय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं, और शिशिर रॉय चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा वात्सल्य जी, देखिए जिस तरह से लापरवाही सामने आती है, या तो ऑडिट कराने को लेकर हो, लगातार मेंटेनेंस क्यों नहीं होता इस तरह की चीजों का, और इस तरह के हादसे होते क्यों हैं? वात्सल्य जी। देखिए, बहुत ही दुख के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज भारत की आजादी के 75 साल बाद भी जब हम अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अगर चाहे सरकारें किसी की भी हो, अगर ऐसे 10 हादसे हो या एक हादसा हो, ऐसे 6 लोगों की जान जाए या किसी एक की जान जाए, ये वाकई में किसी एक्सक्यूज नहीं हो सकता ऐसे हादसों के पीछे। क्योंकि जिन परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है, उनकी मनोस्थिति, उनके दुख का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पर फिर भी आज ऐसे हादसे हो रहे हैं। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि पहले कितने होते थे, आज कितने हो रहे हैं, मगर हां, ऐसे हादसे हो रहे हैं। मैं बस ये कहूंगा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कल से ही नकेल कसना शुरू हो गया है, और जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे, चाहे वो सेफ्टी इंस्पेक्टर हो, ऑडिट ऑफिसर हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, या जो कोई भी हो, जहां कहीं भी अगर चूक पाई गई तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रही बात जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, उन 6 परिवारों, उन 6 लोगों के लिए जो कुछ भी किया जाए वो कम ही है, मगर फिर भी आगे ऐसा ना हो, ऐसी मिसाल बिल्कुल रखी जाएगी। और जी ठीक, अभिनय जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह का ये हादसा सामने आया है, इससे पहले भी कई हादसे सामने आ चुके हैं, फिर भी मेंटेनेंस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? एसओपी बनी होती है, एसओपी को फॉलो कोई नहीं करता। अभिनय जी। देखिए, जो हादसा हुआ है ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इस्पात गोदावरी लिमिटेड में ये पहला हादसा नहीं है, पहले भी वहाँ हादसे हो चुके हैं। और लगातार मेंटेनेंस की जो बात होती है, तो जो श्रम विभाग है उसकी जिम्मेदारी है। तो हम आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय श्रम मंत्री से, जो कि लखनलाल देवांगन जी हैं, कि
एक इस्पात गोदावरी की बात नहीं है। जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है लोकल रायपुर में या छत्तीसगढ़ में, चाहे रायगढ़ में हो, बिलासपुर में हो, जहां भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहां पर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि ये हादसे बार बार ना हो। क्योंकि ये हादसा हुआ है और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जो मृतक हैं एजीएम लेवल के हैं, जीएम लेवल के हैं, 2 अधिकारी उसमें, और जो डीजे का कर्मचारी जिनको दिक्कत हुई है, तो हमारी पूरी सहानुभूति उनके प्रति है। परमात्मा उनको शांति प्रदान करे। और हम ये चाहते हैं कि मॉनिटरिंग कब होगी। अब आज आप और हम बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं, ये उसका एक उद्देश्य नहीं है कि हम लोग आज गए और मिल करके चले गए और बात हो गई, इसकी पुनरावृत्ति ना हो जी। तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से सरकार के लिए कि माननीय श्रम मंत्री जी, आप एक दल गठित करें, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, और छत्तीसगढ़ में जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, चाहे वो छोटे स्तर में हो चाहे बड़े स्तर में हो, सेफ्टी सुरक्षा को लेकर के एक मजदूर से लेकर के एजीएम लेवल तक के वहां पे क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, बिल्कुल इसकी छानबीन बहुत जरूरी है। नहीं तो बार बार आप और मैं ऐसी बैठकर बातचीत करते रहेंगे और डिबेट होते रहेगा और ये हादसे होते रहेंगे। तो मेरा मानना है, निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए बड़े लेवल में कड़े कदम उठाए जाएं। बिल्कुल। शिशिर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जैसा अभिनय जी ने कहा कि हम बैठे रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, हादसे होते हैं, उसके बाद कुछ दिनों तक निगरानी की जाती है और फिर जैसा हो रहा है वैसा चलने दिया जाता है। ऐसा आखिर होता क्यों है? क्यों ऐसे मामलों को ढीला छोड़ दिया जाता है कि जो होगा उसके बाद होगा तो देखा जाएगा? सीधा सा इसका जवाब एक है, एक लाइन पे दिया जा सकता है कि जो शासन है, प्रशासन है, वो इस बात पे उसकी चिंता कम रहती है कि जो लोगों की जान है, जो खास करके जो गरीब और मजदूर तबका है, यहाँ जीएम और एजीएम साहब की जान गई है, मैं उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जो खास करके जो तकलीफ में आता है वो होता है गरीब मजदूर का तबका, जो असंगठित होता है ज्यादा करके। अब उसके लिए ये रहता है कि उसका एक इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसको लेके जो जवाबदारी या जिम्मेदारी है, चूंकि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो रेवेन्यू में इनडायरेक्ट उसका कंट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वो मजदूर है, इसलिए रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कंपनीज, फैक्ट्रीज, लेकिन उसके प्रति जो जवाबदेही, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता सरकारी संस्थाओं को या सरकार को दिखानी चाहिए। हम लगातार देखते आए हैं कि उस चीज का बेहद अभाव है, बेहद संवेदनशीलता का अभाव है। एक के बाद एक लगातार हादसे होते हैं, हर बार एक टीम गठित होती है, हर बार यही कहा जाता है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी जी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। बिल्कुल शिशिर जी, इसमें एक और सवाल यह भी आता है कि देखिए, ये जो घटना हुई है या ये जो हादसा हुआ, ये बड़ी लापरवाही है, लेकिन कई जो दुर्घटनाएं हैं वह सिर्फ हेलमेट लगाने से ही टाली जा सकती थी। और ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि जिस तरह से मजदूर अगर काम करते हैं तो उन्हें कई बार हेलमेट या दस्ताने या फिर जूतों के लिए भी कई बार बोलना पड़ता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये हमारा अधिकार है, हम जब ये वस्तुएं हमें दी जाएंगी तभी हमें काम करने जाना है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों मजदूरों को उनके अधिकारों से, मतलब उनके सुरक्षा मानकों तक से वंचित रखा जाता है? तो सही बात कही आपने। देखिए, जब फैक्ट्री में एक मजदूर जाता है तो उसके पहले उसकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है जी। जब वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है तब भी उसकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। अब देखने वाली बात यह है कि जब मजदूर फैक्ट्री के अंदर में उस हाई रिस्क जोन पे काम करने के लिए जा रहा है, तो जो सिक्योरिटी चेकिंग करने में तैनात लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपरली इक्विप्ड है या नहीं है, इस बात को वो इंश्योर कर लें जी। अगर वो उसके बाद भी इंश्योर नहीं होता है तो मजदूर की तो ठीक है लापरवाही हम मान सकते। बिल्कुल। वो उस तबके से आता है जिसको अपने घर में 2 रुपए ले जाने की चिंता ज्यादा होती है, वो अपनी जान पे खेल जाता है उसके लिए। लेकिन जो सिक्योरिटी मेजर्स को इंश्योर करने के लिए जो तमाम चीजें बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज पे, उसको तो ये काम करना पड़ेगा। और उसके लिए कौन जवाबदेह है? क्या उसको, उस पूरी सिस्टम को कभी कोई सजा मिल पाई है? अभी हम कह रहे थे कि हम सुन रहे थे कि इसके बाद में कोई घटना नहीं होगी, ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे।
क्या ये बेहतर होता ठीक कि है। कुछ दिन पहले ठीक है, बिल्कुल ये शिशिर जी, ये बहुत बड़ी बात है और काफी ज्यादा गंभीर विषय भी है कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि कम से कम उन्हें सिक्योरिटी के लिए कम से कम इक्विपमेंट्स तो मिले। वात्सल्य जी, उद्योग नीति नई आती है और उसके फायदे बताए जाते हैं, लेकिन हम अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे और इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले छोटे मजदूर हैं उन तक अगर इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे या फिर इस तरह के ऑडिट ही नहीं होंगे समय पर, तो कैसे उन्हें सुरक्षित रख पाएंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेंगे, लोगों की जान कैसे बचाएंगे? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा वात्सल जी। जी बिल्कुल, 10 सेकंड में मैं आपको आज का ही अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। देखिए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मगर आपने, शिशिर जी ने हेलमेट की बात बताई। हम चारों में से कितने लोग हैं जब हम कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनते हैं, या हमारे बच्चे जब हमारे स्कूटर में पीछे बैठते हैं तो वो हेलमेट लगाते हैं? हेलमेट कंपलसरी है, हमें पता है हमारे बच्चों की, हमारी भी जान जा सकती है। मैं आज का एक्सपीरियंस बताता हूं। इस डिबेट में आने से पहले मेरी एक मित्र जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उससे बात हो रही थी। उसने एक बहुत छोटी सी बात मुझे बताई। उन्होंने मुझे कहा, वात्सल्य भाई, जब हमने हेलमेट अपने वर्करों पर स्ट्रिक्ट कर दिया, बगैर हेलमेट के एंट्री नहीं, तो उनके जो प्रीमाइस है, उनके फैक्ट्री है, वहां पर वर्कर आना ही कम हो गए, क्योंकि हेलमेट एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। हजार्डस इंडस्ट्री में जहां आप इतनी गर्मी में काम करते हैं, उसके ऊपर अगर आपके ऊपर हेलमेट, मतलब ये एक अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा मैटर है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस की तो जरूरत है ही। बिल्कुल वात्सल जी, अवेयरनेस पर भी हमें अवेयरनेस पर काम करने की जरूरत है। ये अगर इंडस्ट्रीज नहीं करेंगी तो सरकार को भी कोई ना कोई कदम उठाना होगा। फिलहाल समय इतना ही था, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह की घटना हुई है ये अपने आप में काफी ज्यादा डरा देने वाली है। ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन यानी कि सिस्टम और सरकार ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए और फिर से पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर क्या कदम उठाती है। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।